बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में सड़क हादसे पर हमारे चैनल के माध्यम से पूरी स्टोरी कवरेज की गई है। स्टोरी बनाने का कारण सिर्फ ये है कि लोगों को आगे समझ आए और यातायात नियमों के अनुसार वाहन का प्रयोग करें। आपका जीवन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटना जिले के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। सड़क दुर्घटना के कारण कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं, फिर भी सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसका सबसे बड़ा कारण सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना बताया जाता है। कई सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट आदि नहीं लगाने की वजह से दुर्घटना घटी है, तो कहीं चालकों की लापरवाही के कारण भी दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिससे काफी मौत हो चुकी। 15 अक्टूबर से अब तक जिले में 151 मौतें हो चुकी हैं। अगर हादसे की बात करें तो 300 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें काफी लोग विकलांग तक हो चुके हैं। अगर बात करें पुलिस की तो लगातार चेकिंग अभियान चला करोड़ों के चालान कर शिक्षा देने का काम भी कर रही है, लेकिन बिजनौर की जनता समझ नहीं पा रही है। सड़क दुर्घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीष त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। मुनीष त्यागी जी, हमने अपने चैनल के माध्यम से एक सर्वे किया है जिसमें 60 दिन में 300 सड़क हादसे हुए हैं और 151 मौत 60 दिन में बिजनौर में हो चुकी है। तो इसका क्या मुख्य कारण है, क्या वजह है, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल पत्रकार बंधु आपने ये उठाया है मुद्दा। इस पे ध्यान देना चाहिए आरटीओ को जी। इस पे ध्यान देना चाहिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जी। वो एक बुजुर्ग का चालान तो कर सकते हैं, लेकिन जो युवा लोग 100 की स्पीड से भगाते हैं मोटरसाइकिलें, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं तो एक अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को हेलमेट लगा के निकलना चाहिए घर से, क्योंकि जान परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें ट्रैफिक वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, बजाय सीनियर सिटीजन को छेड़ने के युवाओं के चालान काटने चाहिए। उनके बाप को बुलाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि 100 की स्पीड से आपका बेटा चल रहा है। और तुम्हारे आरटीओ साहब ऑफिस में बैठ के सिर्फ लुटाई के अलावा कोई डग्गा मारी हो रही है धड़ल्ले के साथ, सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं, तो एक्सीडेंट क्यों नहीं होने के भाई? सरकार हमारी आंखें बंद करे बैठी है, उन्हें कोई ध्यान नहीं। उनसे तो बात करो विकास की करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात वो, तो इनके पास कुछ नहीं रह गया। ये आंखें बंद हैं, ये बर्बाद हो जाएगा इस तरह से मुल्क। हमारी जनता को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जालिमों की सरकार है, ये अच्छी सरकार नहीं है। तो किस तरीके से आपको, जैसे पूरा देश देख रहा है, तो क्या करना चाहिए जिससे कि सड़क हादसे में रोक हो और ये मौतें जो हुई हैं ऐसा ना हो बिजनौर में? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हेलमेट लगाना चाहिए, सुरक्षित चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। समय से पहले निकलो, आराम से सुरक्षित अपने घर पहुंचो। अब जैसे सर्दी आ रही है तो क्या करना चाहिए सर्दियों में? कोहरा है, पीली लाइट का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसमें कोहरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और चमकीला वो पन्नी सी आती है लगाने के लिए ट्रैफिक पे, वो जरूर लगी होनी चाहिए जिससे दूर से वो दिखाई दे जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मेन चीज तो ट्रैफिक और आरटीओ है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा हर सूरत में, वरना ये हादसे तो इस तरह से होते रहेंगे। अब इतने हादसे बताइए, कितने परिवार अनाथ हुए हैं, किसी का भाई मरा है, किसी का पति मरा है, कौन ला के देगा भाई? तुम शहर को लूटने में लगे हो, इस ओर भी तो ध्यान दे लो। इन लोगों का ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उसमें, और गवर्नमेंट मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से 60 दिन का सर्वे किया गया है जिसमें 300 सड़क हादसे हुए हैं। अगर बात करें मौत की तो 151 मौत 60 दिन में हो चुकी है। इसका मुख्य कारण क्या है डॉक्टर साहब? जी, मुख्य आंकड़ा तो ये बताता है कि बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं जी। और मेरे हिसाब से इसके जो है 2 मेन कारण हैं। एक तो ये लोग जो है सड़कों को नियमों का पालन नहीं करते, और प्लस हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते जी। अगर जो है कोई भी जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर वाला या बाइक वाला जो है सड़क के नियमों का पालन कर रहा है और प्लस हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा है और प्लस ड्रिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि बिजनौर में मैंने अक्सर ये देखा जो है, अपनी इमरजेंसी ड्यूटी में भी देखा, और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनमें भी मैं आता हूँ, बीच में बुलाया जाता है, तो मैं देखता हूँ अक्सर जो है यहाँ पे जितने एक्सीडेंट आते हैं, जितने सीरियस पेशेंट होते हैं, उनमें 80% पेशेंट ड्रिंक किए हुए होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुख्य कारण क्या है? मौत का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये है जी। कि एक तो जो है सब लोगों को हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए जी। दूसरे नंबर पर जो है सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए, और तीसरे नंबर पर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपको पूरा देश देख रहा है डॉक्टर साहब, तो क्या अपील करेंगे आप देशवासियों से कि क्या करना चाहिए बच्चों को? के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, अधिकांश देखा जा रहा है, अभी बच्चे गाड़ी चला रहे थे, 3 एक्सपायर हुए थे, तो उसके लिए क्या अपील करेंगे? चैनल के माध्यम से जो है ये गुजारिश करना चाहूंगा सब जो जितने पेरेंट्स हैं उनको जो है कि जो है बच्चों को, चाहे स्कूल बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, सबको स्ट्रॉन्गली हिदायत दे कि घर में जो है स्कूटर
या बाइक या मोटरसाइकिल जब स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उनके सर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए। बहुत भगवान की दी हुई, अल्लाह मियाँ की दी हुई एक जो है ये समझिए एक तोहफा है जो है, इसकी हर पल का हमको एंजॉय करना है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स ने कुछ जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, उसको बखूबी हमको निभाना है, सीरियस होकर चलना है, सड़कों के नियमों का पालन करना है, एक मोबाइल पे बात नहीं करना। आपने भी अक्सर देखा होगा लोग जो एक हाथ में जो बाइक होती है, एक हाथ में जो है मोबाइल लगा रहता है जी। तो मोबाइल का इस्तेमाल भी ना करें जी। कोई जरूरी मैसेज या कोई जरूरी बात है तो सड़क से नीचे उतर के एक तरफ बाइक को पार करें, उसके बाद फिर मोबाइल पे बात करें, जब फ्री हो जाए तो आगे चलते। थैंक यू।